नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच जो रार देखने को मिल रही है, आखिर उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये बात कही थी कि अब इस मामले पर अपनी सुनवाई ना करें और इस सुनवाई को थोड़े दिनों के लिए टाल दे, जब तक सुप्रीम कोर्ट विधायकों पर अपना फैसला नहीं दे देते। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिर चुनाव आयोग का क्या कहना है इस मामले पर। चुनाव आयोग शिंदे गुट के समर्थन में अभी तक नजर आया या उद्धव गुट के समर्थन में। शिंदे गुट ने यह दावा कर दिया चुनाव आयोग के सामने कि चुनाव चिन्ह उनका है। ये ना भूले कि बीएमसी चुनाव में नजदीक है और वहां पर इनको चुनाव चिन्ह की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब सवाल बना है, तो सवाल का जवाब खुद चुनाव आयोग के वकील ने दिया है। आपको एक आर्टिकल के पैराग्राफ के जरिए दिखाते हैं क्या बात है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग उस मामले पर अपनी सुनवाई को टाल दे, इस मामले पर अपनी कोई राय ना दे। उद्धव ठाकरे गुट को 4 हफ्तों की मोहलत दी गई है दस्तावेज जमा कराएं, और इसी के साथ साथ ये भी कहा था उद्धव गुट ने, जिसकी वजह से देरी लग रही थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई आ जाने दीजिए, उसका फैसला हो जाने दीजिए, फिर उसके समक्ष आपकी इस कार्रवाई के भी यहाँ पर जो भी मांगे होंगी, शर्तें होंगी, हम पूरी करते नजर आएंगे। उद्धव गुट का ये दावा था, इसी वजह से उन्होंने अभी तक दस्तावेज या जो भी कह सकते हैं कानूनी प्रोसीजर है उसका आगे नहीं फॉलो किया था। अब यहाँ पर बात करते हैं उस आर्टिकल के और उस वकील के बयान की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमने तैयार करा है खास रिपोर्ट के जरिए कि आयोग की कार्रवाई रोकने की मांग। जी हाँ, सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने लगातार इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि चुनाव आयोग में पार्टी के चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर चल रही कार्रवाई को रोक देना चाहिए। चुनाव आयोग से यह अपील की गई थी उद्धव गुट के द्वारा। दोनों की दलील थी कि शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता का मसला अभी लंबित है और ऐसे में उस पर फैसला हुए बिना चुनाव आयोग को असली पार्टी पर फैसला लेने से रोकना चाहिए। चुनाव आयोग की क्या दलील थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इस खास रिपोर्ट में। चुनाव आयोग के लिए पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा था कि विधायकों की अयोग्यता का एक अलग मुद्दा है। विधायकों की अयोग्यता का एक अलग मुद्दा है। चुनाव आयोग अपने पास उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला लेता है, ना कि विधायकों पर। उनको इससे तो मतलब ही नहीं है। अगर दावा किया है किसी गुट ने कि चुनाव चिन्ह उनका होना चाहिए, तो चुनाव आयोग तो अपना फैसला सुनाएगा ही। अगर कोई आवेदन चुनाव चिन्ह के दावे को लेकर आयोग के पास आता है, तो उस पर विचार कर फैसला लेना आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है, यानी कानूनी कर्तव्य है। फिलहाल रुका हुआ है असली शिवसेना पर फैसला, ये भी आपको बता देते हैं। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने कहा कि उचित होगा कि आयोग कोई ऐसा आदेश ना दे जिससे मामले की जटिलता और बढ़े। कोर्ट ने कहा कि एकनाथ शिंदे कैंप की चुनाव आयोग के पास दाखिल याचिका पर उद्धव कैंप को 8 अगस्त तक, जब यहाँ पर खबर आई थी, जवाब देना था। लेकिन अगर उद्धव खेमा चुनाव आयोग से समय देने की मांग करता है तो आयोग पर उस पर विचार करना भी उचित है। और अब सितंबर तक यही मांग को आगे बढ़ा दिया गया और शिवसेना का चुनाव चिन्ह है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से यहाँ पर चुनाव चिन्ह के लेकर लगातार रार जारी है और ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन चुनाव आयोग के वकील का भी यहाँ पर आपको बयान बता दिया कि विधायकों का मसला और चुनाव चिन्ह का मसला अलग है। लेकिन रामदास अठवले ने, साथ ही साथ अभी जितने भी कुछ बड़े नेता हैं, कुछ बड़े यहाँ पर विशेषज्ञ हैं राजनीति के, उनका ये कहना है कि उद्धव की भी जीत हो सकती है, शिंदे की भी जीत हो सकती है, क्योंकि बहुमत शिंदे के पास है लेकिन उद्धव मुखिया हैं। और पार्टी का दल बदल कानून क्या कहता है, इस पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, तभी इसका निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो किसके पास जाए या किसके पास रहे, यानी उद्धव के पास ही रहे या फिर शिंदे के साथ जाता नजर आए। अगर ऐसा होता है तो उद्धव के पास एक बची कुची आखिरी उम्मीद भी जाती नजर आएगी, क्योंकि शिवसेना का चुनाव चिन्ह महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक था। अगर वही शिंदे ले जाएंगे पार्टी के विधायकों के बाद, ये बहुत बड़ी कह सकते हो उद्धव की हार भी होती नजर आएगी। लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम और खास रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।